नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट करण भानुशाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर पटेल का ये सवाल था कि क्या सर हम हमारा केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सवाल काफ़ी रेलिवेंट है, क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा, तो क्यों ना इस वीडियो के थ्रू मैं इस सवाल का जवाब काफ़ी लोगों को दे सकूँ। मिस्टर पटेल के इस सवाल को मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हमारे घर के सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हमारे फादर साहब लेते हैं, उसी तरह हमारे देश में जो भी मैटर्स होते हैं, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, उनके डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट लेता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। जैसे हमारे घर का डिसीजन जो हमारे फादर साहब लेते हैं वो फाइनल डिसीजन होता है। तो सपोज़ एक बच्चा है जिसको पिकनिक जाना है या ट्रिप पर जाना है, तो वो अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली जाके बात नहीं करता। वो सबसे पहले जाता है अपने बड़े भैया के पास या दीदी के पास और उनको कहता है कि भैया दीदी मुझे ये ट्रिप में जाना है, मुझे ये पिकनिक में जाना है और आप प्लीज़ मम्मी से इस बारे में बात करिए। अब उसका भाई या बहन अगर उसे उस टाइम पे बोल देता कि नहीं तुझे पिकनिक पर नहीं जाना, ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर मैं गया हूँ, वो समझ जाता है कि यार इधर बात नहीं बन रही, अब मुझे मम्मी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर वो मम्मी के पास जाता है, मम्मी को कहता है मम्मी मम्मी मुझे पिकनिक जाना है, प्लीज़ आप मान जाइए, आप पापा को कन्विंस कर लेना, मुझे पिकनिक जाना है। तो उसकी मम्मी भी मना कर देती है कि नहीं तुम्हें इस जगह पर नहीं जाना। फिर जब मम्मी के डिसीजन से भी वो नाखुश होता है तो वो जाता है पापा के पास। अल्टीमेटली जब वो पापा के पास जाता है, पापा को कहते हैं पापा मैं भैया के पास गया, भैया ने बोला नहीं जाना, मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला नहीं जाना, अब मैं आपके पास आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दीजिए, मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे जो पापा का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, जो पापा डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। तो इसी तरह अगर आप कोई लोअर कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव्ड हो तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे। जैसे अगर सपोज़ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका मैटर आपके फेवर में नहीं आया और आप उस मैटर से डिसएग्री करते हो या आप उस ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, तो आप अप्रोच करोगे हाई कोर्ट को। यदि हाई कोर्ट के ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हो तो आप अप्रोच करोगे सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह से काम चलता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जुडिशरी की हायरार्की सिस्टम क्या है। तो यदि आपका मैटर क्रिमिनल नेचर का है तो क्या हायरार्की सिस्टम होगी। तो पहले आप जाएंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, फिर आप अगर उनके ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं या नाखुश हैं तो आप जाएंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, फिर आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं या नाखुश हैं तो आप अप्रोच करेंगे सेशन कोर्ट को। यदि आप सेशन कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। यदि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो ये एक मैनर है जिसमें आप अप्रोच करते जाएंगे कोर्ट्स को। और यदि आपका मैटर सिविल नेचर का है तो सबसे पहले आप जाएंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास, फिर आप जाएंगे सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, फिर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास और फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरह से हायरार्की होती है सिविल नेचर के मैटर में। कहीं लोगों को ये भी सवाल है कि सेशन कोर्ट क्या होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। यदि ऑफेंस क्रिमिनल नेचर का है तो उसे सेशन कोर्ट सुनेगा और यदि मैटर सिविल नेचर का है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। सिर्फ यही फ़र्क है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस डाउट को रिजॉल्व करूँ मैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।